बीएससी थर्ड ईयर में इसके अंदर आज नेक्स्ट टॉपिक को इसके अंदर जो पहले टॉपिक कराया था उसको कंटिन्यू करते हैं। ब्लड या जिसे कहा जाता है रक्त। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स और उसका संगठन जो बताया गया था, इसके अंदर कार्य बताया गया। तो आज ओवरऑल देखते हैं इसके अंदर ब्लड या इसका रक्त का क्या कार्य होता है। तो ब्लड का फंक्शन या ब्लड के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं कार्य जो होता है ब्लड का। इसमें सबसे पहले पाई जाती है आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो इसके अंदर ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो कि आरबीसी में इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है, या जिसको कहा जाता है ब्लड में पाया जाता है। तो आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ता है। ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी? हीमोग्लोबिन से। और ये ऑक्सीजन इसके अंदर आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो ऑक्सीजन को जोड़ना इसके अंदर क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन के द्वारा, और वहां से इसको कोशिका और ऊतक तक पहुंचाया जाता है, टिश्यू या ऊतक तक पहुंचाया जाता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़कर ब्लड जब भी इसके अंदर जिस सेल या टिश्यू के पास जाएगा, आरबीसी साथ में जाती है तो उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वह उस ऑक्सीजन को साथ में लेके जाएगा, और जिसको जरूरत होती है उसके अंदर कह सकते हैं वो ऑक्सीजन वहां से इसके अंदर हीमोग्लोबिन के द्वारा ली जाती है। तो सेल या टिश्यू तक इसके अंदर पहुंचाने का कार्य ऑक्सीजन को एक तो जोड़ना और पहुंचाने का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाएगा। सेकेंड इसके अंदर फंक्शन जो होता है इसका मुख्य रूप से जैसे WBC का हो सकता है, यह कहा जा सकता है इसके अंदर शरीर की सुरक्षा करना, या जिसको कहा जा सकता है डिफेंस, जिसमें न्यूट्रोफिल जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया या जीवाणु, इसके अगेंस्ट में जो भी इसके अंदर सेल एक्टिव होती है, न्यूट्रोफिल सेल एक्टिव है। बैक्टीरिया, जीवाणु और फंजाई के लिए इसके अंदर न्यूट्रोफिल या इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है, एक्टिव होगा या सक्रिय होगा, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से इसमें जो सेल पाई जाती है वह इसके अंदर सेल है वह न्यूट्रोफिल कहलाते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो सेल इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है, इसके अंदर सुरक्षा का कार्य करती है, वह इसके अंदर WBC या इसके अंदर कह सकते हैं उसका एक प्रकार होता है। उसके अलावा अलग अलग प्रकार की जैसे सेल है, यूसिनोफिल के बारे में आपको बताया था। यूसिनोफिल जो कि यूसिनोफिल जो इसके अंदर आपके सेल पाई जाती है 4% होती है WBC में। एलर्जी कंडीशन में, एलर्जी में इसके अंदर कह सकते हैं सक्रिय होती है। एलर्जी इसके अंदर बॉडी में जब भी होगी उसमें ये सेल एक्टिव होगी और एलर्जी को कम करने का कार्य करती है। इसके अलावा मोनोसाइट सबसे बड़ी इसके अंदर ल्यूकोसाइट भी जिसको कहा जाता है मोनोसाइट या मोनोसाइट कोशिका। इसका मुख्य कार्य जो है ये भी इसके अंदर न्यूट्रोफिल की तरह कार्य करती है, जीवाणु वगैरह इसके अंदर कह सकते हैं इसे सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो ल्यूकोसाइट है इसके अंदर एक तो जीवाणु से रक्षा करना, और एक सफाई करना, क्लीनिंग। क्लीनिंग का कार्य, सफाई का जो कार्य है, सेल या इसके अंदर कह सकते हैं टिश्यू जो मृत हो जाते हैं उनको हटाने का कार्य, क्लीनिंग का कार्य मोनोसाइट के द्वारा किया जाएगा। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो सेल होती है इसके अंदर एक तो जंतु के शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंदर ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो इम्यूनिटी या प्रोवाइड करना या एंटीबॉडी इसके अंदर कह सकते हैं निर्माण करना भी इसके अंदर लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार की WBC इसके अंदर कह सकते हैं या श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिका होती है। इसके अलावा
प्लेटलेट्स, इनका कार्य होता है प्लेटलेट्स का इसके अंदर जो ब्लड में पाई जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग या जिसे कहा जाता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट के द्वारा किया जाता है। ये कार्य ब्लड में पाई जाने वाली तीसरी कोशिका प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। अन्य कार्य की बात करें, ब्लड रक्त के अन्य कार्य की बात करें तो इसके अंदर कह सकते हैं न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थ। ऑक्सीजन को तो पहुंचाता ही है, न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थों को इसके अंदर ब्लड के द्वारा कोशिका या ऊतक तक पहुंचाना, टिश्यू तक पहुंचाना का जो कार्य होता है वह भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विटामिन है और हार्मोन, जो हार्मोन सभी जो इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लड के द्वारा जाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें किसी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती। तो हार्मोन और विटामिन को इसके अंदर ब्लड के द्वारा ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। किसी भी ऑर्गन को जिसको आवश्यकता होती है या जिसको एक्टिवेट करना होता है, सक्रिय करना होता है, किसी टिश्यू या ऊतक को सक्रिय करना होता है, उसके लिए जो आवश्यकता होती है वह हार्मोन ब्लड के द्वारा इसके अंदर मूवमेंट या उसके द्वारा ही होकर जाता है। वेस्ट या अपशिष्ट, ये भी ब्लड के द्वारा उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचता है। ब्लड इसके अंदर यहाँ पर जैसे यदि यूरिया या यूरिक एसिड लीवर में बन रहे हैं तो ब्लड के द्वारा एक एक्सीटी सिस्टम या किडनी तक जाएगा, उससे इसके अंदर कह सकते हैं उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये भी इसके अंदर ब्लड इसमें अपशिष्ट पदार्थों को भी इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके अंदर ब्लड के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। वाटर बैलेंस या जिसे कहा जाता है जल का संतुलन। वाटर बैलेंस या जल का संतुलन बनाने का जो कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ब्लड में इसके अंदर मुख्य रूप से 90 से 92% जल होता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर ब्लड इसके अंदर किसी कोशिका तक जाएगा तो जल की यदि आवश्यकता है उस कोशिका को तो वाटर भी इसके द्वारा लिया जा सकता है, या अतिरिक्त मात्रा में जल है तो इसके अंदर कोशिका के द्वारा बाहर भी रिलीज किया जा सकता है। तो अतिरिक्त मात्रा में जल है तो उसको बाहर रिलीज किया जाएगा, जो इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में आएगा और वहां से इसके अंदर किडनी के पास जाएगा। और यदि इसके अंदर कोशिका को जल की आवश्यकता है तो ब्लड में जो इसके अंदर कह सकते हैं वाटर है उसको लिया जाएगा। तो वाटर इसके अंदर कह सकते हैं आवश्यकता होती है या अतिरिक्त जल है उसको शरीर से बाहर निकालना है, वह भी ब्लड से होकर इसके अंदर कह सकते हैं किडनी के पास में आता है, या जरूरत है तो इसके अंदर ब्लड के द्वारा ही उसको कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। तो ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं जल का संतुलन या बैलेंस बनाने का कार्य भी करता है। इसके अलावा जैसे हीट ट्रांसपोर्ट या जिसे कहा जाता है उष्मा का स्थानांतरण, हीट या उष्मा इसके अंदर कह सकते हैं स्थानांतरित जो होती है। जैसे ब्लड में इसके अंदर यदि हीट या इसके अंदर कह सकते हैं जो उष्मा पाई जाती है ब्लड के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जिस ऑर्गन को या जिस टिश्यू को इसके अंदर कह सकते हैं हीट पहुंचानी होती है ब्लड से होकर ही हो जाती है। ब्लड से होकर इसके अंदर कह सकते हैं उष्मा का स्थानांतरण होगा। टिश्यू या ऑर्गन या सेल कोशिका तक या ऊतक या ऑर्गन तक इसका उष्मा का स्थानांतरण भी ब्लड के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर ये तो महत्वपूर्ण जो कार्य होगा इसके अंदर ब्लड या रक्त के कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके अंदर शॉर्ट आंसर में जैसे पूछा जा सकता है कि रक्त या ब्लड के कार्य लिखिए, तो इसके अंदर आप ब्लड के कार्य उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा दो टर्म्स इसके अंदर ब्लड में और आती है, एक तो होता है सीरम
दूसरा होता है लिम्फ, लिम्फ और सीरम। सीरम जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं, सीरम किसे कहा जाता है, प्लाज्मा, जो इसके अंदर कह सकते हैं रक्त का भाग है, जल या लिक्विड वाला जो पार्ट होता है, द्रव भाग होता है, प्लाज्मा जिसे कहा जाता है। इसमें से यदि क्लॉटिंग फैक्टर या जिसे कहा जाता है रक्त का थक्का बनाने वाले कारक, ब्लड के प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर या थक्का बनाने वाले जो कारक हैं, जैसे प्रोटीन में भी कल बात की थी, प्रोथ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजन है, इन प्रोटीन को यदि निकाल दिया जाए, थक्का बनाने वाले कारक को निकाल दिया जाए, तो जो इसके अंदर कह सकते हैं द्रव बचता है, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर फ्री हो गया। अब इसके अंदर जो द्रव बचेगा इसके अंदर कह सकते हैं उसको सीरम कहा जाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में एब्सेंट है तो वह सीरम होता है। लिम्फ जो होता है इसके अंदर मुख्य रूप से, इसमें भी इसके अंदर थक्का बनाने वाले कारक नहीं होते, फैक्टर या कारक अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा लिम्फ में इसके अंदर WBC पाई जाती है, RBC नहीं पाई जाती। लिम्फ जो है उसमें इसके अंदर WBC पाई जाएगी, लाल रुधिर कणिका इसके अंदर कह सकते हैं उसमें नहीं पाई जाएगी। तो लिम्फ जो कि WBC से मिलकर बना हुआ होता है, क्लॉटिंग फैक्टर इसमें नहीं पाए जाते हैं, और द्रव जो इसके अंदर प्लाज्मा है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो उसको इसके अंदर सीरम कहा जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे नेक्स्ट टॉपिक यदि देखें, ब्लड ग्रुप या जिसे कहा जाता है रक्त समूह, और उसके साथ साथ में है RH फैक्टर, RH कारक, रक्त समूह और RH कारक। तो रक्त समूह और RH कारक या RH फैक्टर इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप जो है उसका निर्धारण किया जाता है। ब्लड ग्रुप निर्धारण जो इसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है RBC या लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका जो है उसकी झिल्ली पर उपस्थित झिल्ली या मेम्ब्रेन जो कि इसके अंदर उस पर विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड वो होंगे जिसमें लिपिड पार्ट हमेशा ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। कार्बोहाइड्रेट उसकी मात्रा कम होती है और लिपिड की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल जो कि RBC की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं या RBC की झिल्ली पर पाए जाते हैं, उसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से जब ग्लाइकोलिपिड RBC की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, झिल्ली पर पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में पाए जा सकते हैं RBC की मेम्ब्रेन या झिल्ली पर। तो अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर कह सकते हैं RBC की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले ग्लाइकोलिपिड हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के इसके अंदर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो RBC की मेम्ब्रेन पर जो इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप या इसके अंदर कह सकते हैं रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है कि रक्त समूह इसके अंदर किसी भी जंतु में इसके अंदर किस प्रकार का होगा, वह इसके अंदर RBC की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला मॉलिक्यूल कैसा है, अणु कैसा है, उसके आधार पर इसके अंदर पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कह सकते हैं उस इसके अंदर पर्टिकुलर इंडिविजुअल में या एक मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं कौन सा रक्त समूह पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के इसके अंदर रक्त समूह पाए जाते हैं, जैसे RBC की मेम्ब्रेन के आधार पर अलग अलग प्रकार के इसके अंदर रक्त समूह इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह का इसके अंदर कह सकते हैं डिस्कवरी या खोज जो सबसे पहले की गई थी वह वैज्ञानिक पॉल लैंडस्टीनर, पॉल लैंडस्टीनर ने इसके अंदर
की थी। सबसे पहले बताया था इसके अंदर ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले इसके अंदर सन 1900 में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे कॉल लैंडस्टीनर के इसके अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कुछ इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं जिसके कारण अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो ए बी और ए बी इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज इसके अंदर की गई थी कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा, और ओ ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की गई थी 1902 में या 1902 में। वैज्ञानिक जो थे इसके अंदर उनका नाम है डी कैस्टेलो। वैज्ञानिक का नाम है डी कैस्टेलो, जिन्होंने 1902 या 1902 में इसके अंदर कह सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप को भी डिस्कवर किया है। और महत्वपूर्ण भी होता है इसके अंदर, इस खोज के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड को एक इसके अंदर मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्थानांतरित किस प्रकार से किया जाता है, किया जाने के बाद में किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेशन किसी प्रकार का नहीं हो, यह इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप का सबसे बड़ा इसके अंदर महत्वपूर्ण इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग या इसके अंदर कह सकते हैं यूज होगा। तो ब्लड ग्रुप निर्धारण इसके अंदर कह सकते हैं किस आधार पर किया जाता है कि ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं जो रक्त है उसमें जो लाल रंग की कणिकाएं पाई जाती है उस पर कौन सा बायोमोलिक्यूल पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल या जैव अणु जो पाया जा रहा है वो ए प्रकार का है या इसके अंदर बी प्रकार का है या इसके अंदर कह सकते हैं दोनों प्रकार के बायोमोलिक्यूल इसमें पाए जा रहे हैं, ए बी है, या दोनों प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल या जैव अणु उस पर नहीं पाए जा रहे हैं। तो ऐसा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप जो होता है वह ओ होगा। तो इसका निर्धारण जो किया जाता है मुख्य रूप से इसके अंदर लाल रंग कणिकाओं में रक्त समूह का निर्धारण, जो कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो वह उसमें पाए जाने वाले इसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल या जैव अणु जिसको कहा जाता है उसके आधार पर होता है। इसके आधार पर 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर या इसके इस प्रकार के जो जैव इसके अंदर कह सकते हैं अणु जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं उनको एंटीजन कहा जाता है, और इसके विपरीत इसके अंदर एंटीबॉडी इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो जैव अणु हैं वह ब्लड ग्रुप या रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप किस पर पाया जाएगा निर्धारित किया जाता है इसके अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कौन सा जैव अणु पाया जा रहा है। तो इसके अंदर इसके बारे में कौन कौन से टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं, जीनोटाइप है या अलग अलग जो RH फैक्टर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में